यद्यदाचरति श्रेष्ठास्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। नमस्कार मित्रों, और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि जो भी कार्य महान मनुष्य करते हैं, लीडर्स करते हैं, उसी का आचरण सारे आम जन करते हैं, और जो प्रमाण, जो स्टैंडर्ड्स वो पूरे वर्ल्ड के लिए सेट करते हैं, उसी पर सारा वर्ल्ड चलता है। सो नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभी शर्मा और सेलिब्रिटी कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो स्टार्टिंग में शब्द कहे, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है हमारे आज के सुपर 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 डुपर स्पेशल गेस्ट के। आप में से बहुत लोग उन्हें जानते हैं, बट आज के इस लाइफ में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूं। हमारी 21वीं सदी की जब यूथ पूरी तरीके से मिसडायरेक्टेड हो गई थी, सो लाइक एन हीरो इमर्ज्ड आवर सेलिब्रिटी गेस्ट। एक ऐसे संत है ये मित्रों जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ही इज नोन फॉर हिज ऑसम स्टाइल ऑफ टीचिंग, ग्रेट एक्टिंग एंड सुपर ग्रेट एग्जाम्पल्स। मित्रों, यूथ के दिल में उन्होंने एक अलग सी ही जगह बना ली है और सारे एज ग्रुप के लोगों को वह बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की। और मित्रों, अभी भी अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं, सो आई होप एंड आई एम श्योर इस क्लिप से तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। आ रहा था तो एक व्यक्ति ने देखा हम 11वें कपड़े में हैं, कि तो आप हरे कृष्णा वाले हैं आप? मैंने कहा नहीं, हम हरे कृष्णा वाले हैं। भगवान को मानते हैं आप? मैंने कहा मानते भी हैं, प्रेम भी करते हैं उनसे। कहते हो भगवान को मानते हो आप लोग? कहां है भगवान? आप मुझे दिखा दो, मैं भगवान को मान लूंगा। दिखा दो भगवान को आप। मैंने कहा आप में बुद्धि है, आप मुझे बुद्धि दिखा दो अपनी, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। क्या करना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई सिंपल, इट्स अ बिजनेस डील। आप मुझे अपना ब्रेन दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। अब भी यहीं के दिखाऊंगा। अभी कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मैं ब्रेन कैसे दिखाऊंगा? मैं कहा जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता। तो मित्रों, अब तो आई एम श्योर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे आज के गेस्ट कौन है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स वेलकम आवर सुपर स्पेशल गेस्ट हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। हरे कृष्णा अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ कि अमोघ लीला प्रभु जी मेरे सामने है। थाउजेंड्स ऑफ टाइम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thousands and thousands of blessings upon you as well. Your bright soul. थैंक यू। और ये आज हमारे शो का सौभाग्य है कि आप जैसी सेलिब्रिटी आज हमारे साथ जुड़े हैं। सो सारे जितने भी अभी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबको की तरफ से भी मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा। और बहुत सारे हमारे साथ अभी दर्शक जुड़ रहे हैं। ओके, एवरीवन आर राइटिंग। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। सो प्रभु जी, आज पहले तो आप बताइए, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? Well, after seeing you and after meeting you, I'm absolutely fine. प्रभु जी, आप मुझे चने के झाड़ पर चला रहे हैं सच में। नहीं, हमने आपको बस अपने दिल के झाड़ पे चढ़ाया बस। अरे बिल्कुल प्रभु जी, आपके दिल में स्थान मिल जाए तो भगवान तक तो फिर आराम से पहुंचा ही जा सकता है। सो प्रभु जी, एक क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा था और मेरे खुद के मन में भी वह सवाल था कि हमें मतलब बहुत लोगों को पता है कि आपके बारे में। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि प्रभु जी बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आईआईटी और आईआईएम्स में वह गेस्ट फैकल्टी रह चुके हैं, बड़ा business.com में भी गेस्ट फैकल्टी रह चुके हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और मित्रों सच में लाइक ऑसम एक पर्सन है। सो हमें आपके बारे में बहुत कुछ पता है, बट आपके बचपन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सो मैं आप ही के मुंह से जानना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष अरोरा हमारे अमोघ लीला प्रभु कैसे बने, और मतलब आपका बचपन कैसा था और उसमें स्पिरिचुअलिटी ने पहली बार एंट्री कब ली? ओके, मेरा बचपन कैसा था? वेल, मेरे बचपन में ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था कि मेरी बाल लीलाएं, वो अमोघ लीला प्रभु जी की वो बाल लीलाएं कुछ खास नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सारे बच्चे होते हैं, I was also like them. I was very sporty.
I was into extracurricular activities also. मैं पढ़ाई भी करता था, साथ में स्केचिंग करना, पेंटिंग करना, गाना, नाचना, एक्सटेम्पोर करना, खेलना, कूदना, टेनिस खेलना, लॉन्ग जंप होना, चाहे एथलेटिक्स में हो, क्रिकेट में हो, फुटबॉल हो. I was into all these activities actually. So इस तरह से मेरा बचपन बीता. But no doubt I would say a credit a lot goes to my wonderful parents who gave me nice upbringing. I got association of some very good souls in my early phase of life. Especially जिसने spiritual substance डाला, that was NCERT. NCERT किताब में जो संस्कृत की बुक होती है ना, उसके अंदर एक चैप्टर था गीता श्लोकम. उसमें there was one श्लोक, चंचलम ही वना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म. Then मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है. मैंने कहा अरे भाई, ये तो मेरा मन है, इसको भला मेरे मन के बारे में कैसे पता लगा? So I was quite stunned. So then I approached my teacher. मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैम ये श्लोक मैम, इसको भला मेरे बारे में ऐसे कैसे पता लग गया? मैम ने कहा बेटा ये गीता के 700 श्लोक हैं, आपके सिलेबस में से 7 श्लोक है फिलहाल तो. मैं कहा वाह यार. मैं कहा ये तो यार मुझे तो पूरी गीता पढ़नी, तो बड़ी पोल खोलू किताब है ये तो. इसने मेरी पोल खोल दी. माय गॉड. सो इन दिस वे आई डेवलप्ड टेस्ट फॉर रीडिंग द गीता. तो इसलिए फिर मैं थोड़ा तो बीच में थोड़ी गीता वगैरह पढ़ा करता था. ऑफ कोर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स पढ़ा करता था मैं. पर ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद's version of Bhagavad Gita was very very convincing. Reason being, here I could see that somebody is not just a Sanskrit scholar who is explaining Bhagavad Gita. Here I could see that there is a devotee of God, a lover of God, and he's very desperate to give Krishna to the reader. यार इस व्यक्ति के अंदर बहुत प्यास है भगवान को लेकर के, और साथ ही ना बहुत उत्कंठा है कि ना लेखक जो रीडर है ना उसको ना कृष्ण मिल जाए. So that's why in this way I developed taste for spirituality. I started reading other books as well. Of course मैं इससे पहले और मैं इसके बाद मैं कई और spiritual teachers और उनके पास भी गया, उनसे मिला, उनसे कुछ सीखा. पर सबके बाद फिर मेरे सवालों के जवाब नहीं हुआ करते थे. पर एक जगह पर मुझे सारे सवालों के डिटेल और ऑथेंटिक जवाब मिले. That was with the devotees of Lord Shri Krishna when I came to ISKCON. So then I got convinced that yes, this is the place where I should move on. तो इस तरह से this was my journey, how I came to Krishna consciousness. But yes, मेरी childhood के बारे में अगर बात करें, I was into different kind of sporty activities as well, extracurricular activities apart from studies. I was not really number 1, पर मैं top 5, top 6 में रहा करता था. कभी rank 4th, कभी rank 5th, कभी 3rd, like that. Not really number 1, but yes, I was above average by Krishna's mercy. That's just great प्रभु जी. आपके बचपन के बारे में और स्पिरिचुअलिटी ने कैसे एंट्री ली थ्रू लाइक NCERT. I was like really shocked for it. और मैं रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि इस बार हमारे सिलेबस में भी there are 5 श्लोकास of गीता in Sanskrit. Wow. So chapter 2. So Okay. मैं इसलिए it was so much relatable because of this. So great प्रभु जी, आप बचपन से ही कृष्णा की आप पर इतनी ज्यादा मर्सी थी और फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आए. तो प्रभु जी अगला सवाल यहीं से मैं लेना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी को आजकल के जीवन में बहुत लोग मानते हैं कि ये तो पुराने लोग करते थे. अब तो बहुत एग्जांपल दिए जाते हैं कि अब तो ह्यूमन चांद पर पहुंच चुका है. आप अभी भी ये गीता रामायण लेकर बैठो, बहुत लोग ऐसा कहते हैं. एंड इवन मेरी मम्मी को बहुत सारे हमारे नेबर्स या कोई लोग कहते हैं कि अरे इसको अभी से स्पिरिचुअलिटी मत कराओ, ये तो बुढ़ापे के काम है यार, अभी कहाँ करवा रहे हो. मेनी पीपल से दिस टू माय मदर. सो इसका आपके पास क्या जवाब है प्रभु जी? इस ऐसे लोगों से आप कैसे डील करते हैं? ओके, जो लोग बोलते हैं कि हमें जवानी में नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, जवानी में नहीं करना चाहिए. मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, बिल्कुल जवानी में नहीं करना चाहिए. अच्छा फिर कब करना चाहिए? आपकी उम्र में करना चाहिए. आप तो बूढ़े हो गए, तो आज से आपके हाथ की सिगरेट मेरे हाथ में और मेरी जपमाला फिर आपके हाथ में. फिर बोलते हैं नहीं जी नहीं, हमें इन चीजों से दूर रखो. मैं बस तो ठीक है, माइंड योर बिजनेस जी. हाँ, खुद करना नहीं, दूसरों करने नहीं देना. लो जी. तो इसीलिए अक्सर बुजुर्ग लोग ऐसा कभी कभी बोल देते हैं. पर अगर आप होमवर्क भी करेंगे ना, जस्ट डू अ होमवर्क एंड जस्ट सी कितने आज बूढ़े लोग भक्ति में लगे हुए हैं. हार्डली एनी, वेरी वेरी लेस. जिन्होंने जवानी में कुछ किया हुआ है ना, वो आज बुढ़ापे में फिर भी कुछ कर रहे हैं भक्ति में. अदरवाइज जिसने पूरी लाइफ मटेरियलिस्टिक बिताई है ना, बुढ़ापे में आज वो टंगड़ी तोड़ रहे हैं. वो अपनी फैमिली के, ये इसकी देवरानी, उसकी जेठानी, थोड़े ये वाली पार्टी, वो वाला पार्टी, थोड़ा पप्पू जी, थोड़ा मोदी जी, थोड़ा तो मोटा मोटा ये डिस्कशन चल रहे हैं उनके बीच में, और कुछ भी नहीं. दैट्स इट. तो इससे जो लोग सोच रहे हैं बुढ़ापे में करेंगे, एक्सक्यूज मी सर, आदतें जो है बूढ़े होते होते इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. इससे जो लोग चेन स्मोक कर रहे हैं ना जवानी में, वो बुढ़ापे में भी फूफू कर रहे होते हैं वो लोग, बिकॉज रियली दीज हैबिट्स आर बिकम वेरी वेरी डीपली रूटेड. और जो बोलता है वो बुढ़ापे में करें, पहली बात तो बुढ़ापे तक हम पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी?
कोरोना में इतने लाखों लोग मरे इस उम्मीद में कि ना हम बुढ़ापे तक जिएंगे, बुढ़ापे तक जिएंगे, बुढ़ापे तक जिएंगे। बाबूजी कोरोना ने तो आपको निपटा दिया जवानी में, लो जी हो गया काम। तो बुढ़ापे तक हम पहुंचेंगे इसी को गारंटी नहीं है जी। कब कितने लोग बात करते करते लो जी बाबूजी तो निपट गया जी। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। कितने रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड रेज हो गया। अरे एक मच्छर आपकी जिंदगी ले सकता है, डेंगू हो गया, डेंगू से बाबूजी चले गए। तो इसीलिए एनीथिंग कैन हैपन। तो हम बुढ़ापे तक पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एक्चुअली। तो इसीलिए जो वो सोचे बैठे हैं बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता जी। बुढ़ापे में बस घुटनों पे मलहम लगाए जाते हैं, क्योंकि भाई अब तो ग्रीसिंग कम हो गई है ना। थोड़ा धूप सेकेंगे, हाँ थोड़ा सर से जुए निकाल लेंगे, बस दैट्स इट। बाकी संतरे खा लेंगे धूप में बैठे बैठे, बस दैट्स इट। एट द मैक्स थोड़ा जागरण साधना चैनल को देख लेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल, जिसमें समझ में कुछ नहीं आता है इनको, कुछ समझ नहीं आता इनको। एक बार मेरी जो है मेरी नानी देख रही थी, शी वाज वाचिंग सम टीवी प्रोग्राम, तो मैंने पूछा और क्या चल रहा है, कहती आज तो हमने खूब ज्ञान लिया। मैंने कहा अच्छा तो क्या ज्ञान लिया आपने? कहते बेटा समझ में तो कुछ नहीं आया, बस एक बात है ये संतरे बड़े टेस्टी हैं, खलास। तो इसीलिए कुछ नहीं हो पाता जी। कोई सोचे बुढ़ापे में हम शुरू करेंगे, नहीं नहीं, जीवन भर भक्ति की हो अगर, भले अपने जीवन में अपनी वी कैन टेक अवर रिस्पांसिबिलिटीज, ओल्ड एज में वी कैन रिलिश इट। और आप देखो एक्चुअली इस्कॉन के अंदर 99.9999% लोग बताएं क्या गृहस्थ हैं। यस, तो इसीलिए कोई सोचे भाई अच्छा फिर तो हम जोगी बन जाएंगे, बेटा तू जोगी बन जाएगा। ऐसे जी आपको मैं एक परसेंटेज बता रहा हूँ जो कि हमें इस्कॉन के प्रभु जी ने बताई है, अमोघ लीला प्रभु जी ने। 99.999999% लोग तो गृहस्थ हैं। अमोघ लीला प्रभु जैसे कुछ ब्रह्मचारी हैं 0.001%, लेकिन अब की बार किसकी सरकार? गृहस्थों की सरकार। वो गृहस्थाश्रम वाले बहुत भक्त हैं। तो इससे कई एक तरह मिसकंसेप्शन है, भक्ति मींस घर छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। नहीं सर ऐसा नहीं होता। यू कैन स्टिल गो टू हरिद्वार बीइंग अ गृहस्थ। आपको घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्टिल गो टू ऋषिकेश, हरिद्वार, बेस्ट इज गो टू वृंदावन। सो दैट्स व्हाई एक तरह का मिसकंसेप्शन है। Great, Prabhuji, like simply awesome. और even I try to explain them कि इससे आपका बल्कि डेवलपमेंट ही होता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में अपना लेते हैं। तो प्रभु जी अगला सवाल यही है, स्पिरिचुअलिटी से आपको नॉर्मल लाइफ में कैसे, लाइक मटेरियल लाइफ में आपकी कितनी ज्यादा हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी? अगर आप स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में अपनाते हैं तो हाउ डज इट अफेक्ट योर मॉडर्न लाइफ? देखिए स्पिरिचुअलिटी ना इज मेंट फॉर एवरीवन। हालांकि ये यूएसपी है इंडिया का, हर देश का अपना अपना यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, उनकी स्पेशलिटी है जी। चाइना, जापान टेक्नोलॉजी, फ्रांस परफ्यूम्स, हर देश की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। और इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? इंडिया की स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी। एक इंडियंस ही है जिनको अपनी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है, बाकी सब लोग अपने चौड़े होते हैं, हमारे देश की स्पेशलिटी फला फला है। अच्छा तो आपको गर्व है? हाँ जी बड़ा गर्व है। अच्छा ऐसा कोई देश है जिसको अपनी स्पेशलिटी पे गर्व ना हो? है। ये दुनिया दुल्हन 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 के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। इंडिया को अपनी स्पेशलिटी में नाज नहीं है, बस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वास्तव में। सो हाउ डज इट रियली हेल्प? इट इज मेंट फॉर एवरीवन। हाउ डज इट रियली हेल्प? देखिए लाइफ क्या है, लाइफ इज लाइक अ डिची रोड फुल ऑफ पैथ होल्स, उसमें गड्ढे। अब उसमें क्या, अब रिक्शे से गएगा ढगर 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 ढगर, आए हाय आए, क्योंकि ना ये गड्ढे वाली सड़क है जी। लेकिन अगर आप जाएं मर्सिडीज बेंज में, जैगुआर में, बेंटले में आप गए, जिसके शॉक एब्जॉर्बर्स फर्स्ट क्लास है, रॉयल्स रॉयल्स में गए, गड्ढों का तो भी पता ही नहीं चलता। गड्ढों से गुजरेंगे हम, लेकिन गड्ढों का पता नहीं चलता। सो भक्ति की रॉयल्स रॉयल्स में बैठिए, देखिए सड़क तो वही है, संसार की सड़क गड्ढों वाली सड़क है, उससे भक्त भी गुजरता है, अभक्त भी गुजरता है। लेकिन ना क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर्स भक्ति इतने बढ़िया देती है हमारी चेतना के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस में, कि ये अप्स एंड डाउन्स के जो शॉक्स हैं, ये जो सुख और दुख के जो शॉक्स हैं, ये जो प्रसन्नता और अप्रसन्नता के जो शॉक्स हैं, ये यश और अपयश के जो शॉक्स हैं, तो विच कीप गिविंग अस शॉक शॉक शॉक। बड़ा शौक है ना आपको शॉक खाने का, लीजिए खाइए शॉक, शौक से खाइए। तो वेल दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ व्हेन जब हमें एक शौक हो जाए, और वो शौक है प्रभु का। तो इसलिए कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं जब ये जीवन में आती हैं तो दे मेक लाइफ सो ब्यूटीफुल कि लाइफ के उतार चढ़ाव जो है वो इंपैक्ट नहीं करते। Like they are saying in English, when you do not have spiritual substance in your heart, when you do not have spiritual substance in your heart, you remain slaves of your surroundings. When you do not have spiritual substance in your heart,
you remain slaves of your surroundings. So हमारी surroundings भी हमारे कभी पेच कर देंगी, कभी हमें उतावला कर देंगी, कभी हमारे में उद्वेग ले आएंगी, कभी हमें गुस्सा कर देंगी, तो कभी हमें टेम्प्ट कर देंगी. Because we are slaves of the surroundings. Why? क्योंकि heart में spiritual substance नहीं है. So we have to bring that spiritual substance by the power of bhakti, by the power of Krishna Naam. That's why spirituality is meant for everyone. It's not a luxury, it's a necessity. और even Maslow needs hierarchy में देखिए ना, Maslow needs hierarchy में physical needs, mental needs, intellectual needs, egoistic needs, सबसे ऊपर की need है spiritual needs. तो ये हमारी आवश्यकता है, जिसको हम सोचते हैं ना, इसको बुढ़ापे में करेंगे, सर हमारी नीड है. We have to take care of this need throughout our life. ग्रेट प्रभु जी, जस्ट ऑसम. आपने कितने अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिया है. तो चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन. प्रभु जी, आपने बात की यूएसपी की, यूनिक सेलिंग पॉइंट. सो प्रभु जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ भारत के एकमात्र संत हमारे साथ आज बैठे हैं जिनको अपने यूनिक एग्जाम्पल्स से और सबसे बड़ी बात अपनी एक्टिंग के लिए जाना जाता है. मतलब आप प्रभु जी बातों बातों में हंसाते हंसाते इतना ऑसम मैसेज मतलब दे देते हैं. आई वाज सो मच शॉक फ्रॉम इट. और अभी भी आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल से इतना ग्रेट मैसेज समझा दिया. सो उसके बारे में आगे क्वेश्चन तो है, बट उससे पहले आपके लिए एक और क्लिप है, वो मैं पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर Sure. ओके. यस. नकारात्मकता अगर सताए, शीशे के सामने जाइए और खुद से बोलिए, तू इस दुनिया को बदल सकता है, तू अपनी किस्मत बदल सकता है, तू सब कुछ बदल सकता है. फील कॉन्फिडेंट, फील पॉजिटिव. ऑल द बेस्ट गाइस. यहां से बाहर जाते हो 1500 रुपए देते जाना. थैंक्स. ऐसे किसी ने सुन भी लिया, कहता हाँ, उसको मान लो छोड़ छाड़ के चली गई, डिप्रेशन में आ गया. थिंक पॉजिटिव. शीशा कहाँ है? तू इस दुनिया को बदल सकता है, तू अपनी किस्मत बदल सकता है, तू कुछ नहीं बदल सकता है. ओ गई भाई. थिंक पॉजिटिव. नकली माल. So this was the video प्रभु जी. और ये एक्चुअली मुझे इससे कनेक्शन इसलिए क्योंकि this was your first video which I watched. और मैं इसको देखते ही लाइक मुझे एक अट्रैक्शन हो गया था प्रभु जी के लिए कि यार I have to listen this person. He is so great और कितने अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं. So प्रभु जी, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और इतने ग्रेट एग्जाम्पल्स से समझाते हैं, इतने ग्रेट एनालॉजीज देते हैं और इतने शास्त्रिक एग्जाम्पल्स भी आप देते हैं जिससे इंसान कन्विंस हो ही जाता है. सो ये आपने बचपन से ही था, आपने पहले से ही ये क्वालिटी थी, या फिर आपने ये डेवलप की ताकि हम कलयुगी लोगों को आप समझा सके? Well, नहीं, बचपन से ऐसा नहीं था. Of course, I was like a blotting paper. मैं हमेशा रेडी था स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए. आई वाज वेरी थर्स्टी फॉर इट. सो इसके ये जितने भी मेरे जो मैं एग्जांपल्स बोलता हूँ ना, ये हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के एग्जांपल्स हैं. इट इज जस्ट दैट मैं इन एग्जांपल्स थोड़ा एनिमेट होकर समझाता हूँ, एनिमेट करके समझाता हूँ. दैट्स इट. अदरवाइज ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे बिलवेड फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के हैं. ऐसे हमारे प्रभुपाद जी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी खुद को हाईलाइट ही नहीं किया. तो हाँ, सब को जानते हैं हरे कृष्णा डिवोटीज है. नोबडी नोज दैट आवर spiritual teacher, our founder Acharya is Srila Prabhupada. Unhi ke upalaksh, of course, I sang that song, Srila Prabhupada, the Messiah of Millennium. So awesome. All these examples and analogies are coming from him actually. I just repeat them. I get credit, but actually credit goes to him. Being a pure devotee of Krishna, who never highlighted himself, but highlighted God, highlighted Krishna, who gave this pure message of Bhagavad Gita in a very pure way, in a very selfless way, and with such exalted understanding, examples and anecdotes, stories. So credit goes to my spiritual teacher, Srila Prabhupada, and of course those who are under him, they have also blessed me. So learning from all these various teachers, so credit goes to these lovely, wonderful teachers, graceful teachers who have blessed this small person, Amog Leela Das. So credit actually goes to them, and ultimately to Lord Shri Krishna. That's great, प्रभु जी. सच में आपने इतना अच्छे से लाइक
आई फील जो क्वालिटीज बताई गई है लाइक श्रीमद् भगवत गीता में 18.43 में कि एक संत में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, सो यू आर अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट प्रभु जी। सच में मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूजुअली हमारे दिमाग में एक संतों की इमेज बनी है कि भैया संत जी हैं तो वो बहुत ज्यादा सीरियसली अपने मैसेज को देंगे, बट जब आप ऐसे इन अ फन लविंग वे यूथ को समझाने के लिए, हम सबको समझाने के लिए ऐसे अपने डिफरेंट रूप में अपना जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो समझाते हैं, तो क्या कभी किसी बड़े गुरु से या फिर आपको कि नॉर्मल पीपल से भी कभी इसके लिए कुछ विरोधाभास मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है। कई लोग कोई जो ऐसे कथावाचक थे वो मिलते थे मेरे को, कहते आप ही अमोघलीला दास जी, कहानी हम ही अमोघलीला दास, आप ये इतना हास्य परिहास भला क्यों करते हैं? मैं क्या करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जी, क्या करें, हमारे चिप ही ऐसा बनाया, वो क्या करें जी, हम वो कॉलेज से हम बाहर आ ही नहीं पाए, फिजिकली आ गए लेकिन वो दिमाग तो कॉलेज की तरह चलता है। तभी हम कहें ये लड़का बड़ा रजोगुणी है। हाँ जी, हमें अब आशीर्वाद दीजिए, हम भी सात्विक बने, आपके जैसे बने जी, हम आशीर्वाद देते हैं। तो सो आई रिमेन हम्बल बिफोर देम ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु बिकम एस्टोनिश्ड बिकॉज़ मेरी प्रीचिंग स्टाइल इज नॉट वेरी स्टीरियोटाइप। मेरा ऐसा जैसे एक यूजुअली एक यूथ बात करता है, सो आई एम नॉट लाइक मैं प्योर हिंदी बोलूं इस प्रकार से। आज हम इस सत्र में एक बहुत ही विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ना भाई तो दो भाई पीपल अरे भाई बहुत डाउनलोड हो गया भाई, हमारे हार्ड डिस्क भर गए भाई। सो दैट्स व्हाई आई स्पीक मोर इन अ ह्यूमन वे, माय ह्यूमन लैंग्वेज, जो कि एक साधारण व्यक्ति की भाषा है। सो इसीलिए फिर लोग उसको समझ पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं लाइक दैट। सो इसलिए आई हैव रिसीव्ड क्रिटिसिज्म, पर मैंने ये भी देखा है कि मैं जब मैं उनको समझाता हूँ ना कि मैं क्यों ऐसा क्यों करता हूँ, आई कैन ऑल्सो स्पीक क्लिश्ड इंग्लिश एंड क्लिश्ड हिंदी, आई कैन डू दैट। लेकिन वो करके क्या है भाई, आपका कनेक्ट ही नहीं हुआ लोगों से, लोग बेचारे वो करते करते बेचारे सो गए, तो आपने तो लोरी का काम कर दिया उनके लिए। सो इसलिए व्हेन आई एक्सप्लेन टू देम देन दे अप्रिशिएट आल्सो, कहते अच्छा भाई आपका भाव तो बड़ा अच्छा है जी, बात तो सही है। वैसे कलयुग में लोग वैसे एकदम शुद्ध भाषा समझ में नहीं पाते हैं जी, आप नहीं सही कर रहे हैं। हम सोचा करते थे ऐसा भला ये लड़का क्यों कर रहा है, लेकिन अब हमें क्लियर हो गया है, करते रहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ। तो इस प्रकार से फिर वो शांत भी हो जाते हैं, नो डाउट। बट यस, बट दोज हु आर फ्रॉम वेरी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड दे बिकम लिटिल सिनिकल कि ये आदमी ऐसा क्यों है, बट दे आल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज़ होते तो साथ ही गए लोग, सो देन दे अंडरस्टैंड आल्सो माय पॉइंट। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू प्रभु जी, क्योंकि अब कलयुग में हम लोग शुकदेव गोस्वामी जैसी तो हम लोग टीचिंग कर सकते नहीं है, बट लिटरली प्रभु जी दिस इज योर यूएसपी, आप इसी की वजह से जाने जाते हैं। और आई वाज सो मच लाइक मेरे दिल में आप इसीलिए राज करते हैं बिकॉज योर स्टाइल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका एक भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो मैंने मिस कर दिया हो, और आपके लेक्चर सुने बिना मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। ओह माय गॉड, मुझे नींद ना आए मुझे अमोघले बुक लेक्चर सुनाए। लिटरली प्रभु, दैट्स द केस विद मी कि आपका अगर एक दो दिन तक कोई लेक्चर नहीं आता तो मुझे लिटरली ढूंढने पड़ते हैं कि पुराने अगर कोई अनवॉच्ड प्लेलिस्ट में हो कि नहीं देखा हो, कभी मिस हो गया हो गलती से, बट नाउअडेज आई डोंट इवन फाइंड देम। सो लिटरली प्रभु जी आप हम सबको इतने इंस्पायर करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा प्रभु जी कि आप इतना लॉजिकल बात कैसे करते हैं, जैसे कि आप साइंटिफिक एग्जांपल्स हमेशा देते हैं जिससे कि बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेट मी कोट एन एग्जांपल। अभी मैं आपका वो जब मैं ये क्लिप ले रहा था तो इसी के आगे आपने वो कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑटोमेटिकली जो दूध बनता है वो वाला एग्जांपल दिया था। सो आई फाउंड इट वेरी साइंटिफिक कि हाँ यार वेल तो लाइक हाउ कैन अ बुल गिव मिल्क। सो वो इतने साइंटिफिक एग्जांपल्स की जो भी अगर कोई आपको डिबेट के लिए चैलेंज भी करना चाहे, आपके पुराने वीडियोस देख ले, सो ही आल्सो ओके, दोनों लेट मी गो। सो इसलिए ही प्रभु जी मैं जानना चाहता हूँ हर चीज का इतना साइंटिफिक, इतना रीजनेबल, इतना रिलेटेबल एग्जांपल, और उससे कनेक्ट आप कैसे करते हैं, ये मेरा प्रश्न है। एक्चुअली इसमें सारा क्रेडिट अगेन इट गोज टू आवर स्पिरिचुअल टीचर्स। एक्चुअली ये सब पढ़ाई हमने भी की, ऐसा हर व्यक्ति पढ़ता है, हमने पढ़ाई की नो डाउट, पर मैंने देखा कि ना जितनी भी चीजें हैं, व्हेन आई वुड स्टडी समथिंग लाइक इन स्क्रिप्चर्स, मैं उन चीजों को रिलेट कर पाता, बट आई हैव स्टडीड इन द पास्ट। क्योंकि होता है क्या ना, जब कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है ना, बंदा साइंस घुस घुस के पढ़ता है। ओह माय गॉड, रेस्लिंग हेलिडे, एचसी वर्मा,
ML खन्ना, OP अग्रवाल, वो घुस घुस के मैं वो बंदा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को चाट जाता है अच्छे से। तो क्या वो मतलब डीएनए में घुस जाती है वो बात, मतलब इतना हम पी लेते हैं उसको। हमने एंट्रेंस एग्जाम दिए, ये एग्जाम वो एग्जाम, हर एग्जाम से पहले एक बार पूरा पूरा उसको गो थ्रू करना है। तो साइंस अंदर बहुत भरी हुई है। इट इज जस्ट दैट साइंस का सही इस्तेमाल हुआ जब हमने स्क्रिप्चर्स पढ़े, स्क्रिप्चर्स पढ़े तो हमने देखा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने साइंस से पढ़ा था। तो इस तरह से हमने कोरिलेशन बनाना शुरू किया। सो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के फिर साइंटिफिक एग्जांपल्स, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के साइंटिफिक एग्जांपल्स। एंड आई आल्सो हर्ड फ्रॉम ग्रेट डिवोटीज, वाह यार, यस दिस मेक्स सो मच सेंस। तो इस प्रकार से फिर देन वी कोरिलेटेड द स्कूल साइंस और कॉलेज साइंस विद द स्पिरिचुअल साइंस। तो फिर दोनों में इस तरह से कोरिलेशन हो। एंड देयर आर सम ग्रेट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आल्सो इन ISKCON, तो उनसे भी सुना मैंने। जैसे हमारे चैतन्य चरण प्रभु हैं, ही इज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उनकी वेबसाइट भी है thespiritualscientist.com और gitaadaily.com, and he writes such fabulous articles. राधेश्याम प्रभु का डिवोटी हैं, he is an MTech from IIT। अब ये भी फिर वो साइंटिफिक एग्जांपल्स से समझाते थे। तो और हमारे श्री प्रभुपाद, he was also ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री, तो इसलिए प्रभुपाद जी एग्जांपल भी साइंस आया करते थे। तो इसलिए फिर वो हमने इन सबसे लेकर गए डिलीवर देम। हमको लगता है वो बड़े साइंटिफिक एग्जांपल होते हैं, सर हम तो चोर हैं जी, हमारे बड़े बड़े टीचर थे वो हमारी थाली में डाल दिए, बस दैट्स इट, हमने आगे परोस दिया, दैट्स इट। नहीं प्रभु जी, लिटरली मेरे पास इतने कमेंट्स आए थे कि अमोघ लीला प्रभु जी तो लॉजिक से लोगों को धो डालते हैं। लिटरली पीपल वर सेइंग दिस क्योंकि आप इतने साइंटिफिक एग्जांपल देते हो। और सच में लाइक श्री प्रभुपाद भी जो उन्होंने श्रीमान कोशी को क्या क्या रिप्लाईज दिए, वो तो मैं सुन के ही हैरान हो जाता हूँ कि सच अ ग्रेट लाइक पर्सन ही वाज। एक मेरे पास बहुत कॉमनली क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हिंदुइज्म में बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, लाइक हमारी उसमें कि एक तो कोई बोलता है कि इस जन्म का किया इसी में भुगतना पड़ता है, कोई बोलता है इस जन्म का किया अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, और कोई बोलता है कि स्वर्ग और नरक में हमको जाना पड़ता है। सो ये क्वेश्चन मेरे मुझसे एक तो पूछा गया था, ये क्वेश्चन था, और दूसरा ये पूछा गया था कि दो और चीजें कही जाती है कि एक तो कोई लोग बोलते हैं भाग्य पर विश्वास रखो, एस्ट्रोलॉजी, कोई बोलते हैं कर्म ही पूजा है। दो चीजें बहुत बोली जाती है। तो इन दोनों के मैं आंसर चाहूंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस पे आप प्लीज सही कॉन्सेप्ट बताइए, इन मिथ्स को बर्स्ट कीजिए। ओके, सो कर्म ही पूजा है, ऑफ कोर्स पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है जी। सो कर्म ही पूजा है, पहले बात तो किसकी पूजा है ये नहीं पता था कि किसी पूजा थी, पता नहीं, बस पूजा है, लेकिन किसकी पूजा है? पूजा बेटा आप किसके हो पता ही नहीं थी ये पूजा किसकी है, तो इसीलिए पहले वो तो ये डिफाइन नहीं। अच्छा, कर्म कर रहे हैं आप, तो कैसे कर्म करते हैं? सुबह उठते हैं मंजन करते, उसको फिर सुबह उठते तैयार होते हैं, भाई लंच का है, मेरा पैंट, मेरी पैंट का, मेरी शर्ट का, मेरी टाई का, मेरा भाई टाइम से दिया करो भाई, टाइम से पहुंचे ना, तो भाई कमाते तुम लोग के लिए ना है। इस तरह से बंदा फ्रस्ट्रेट होकर फिर अपना गाड़ी में आता है, फिर बीच में ट्रैफिक जाम मिलता है, पै पै फू फू, अबे अंदर की औलाद ऐसे बीच में कैसे ओवरटेक कर रहे हो तुम हैं? बीच में आए थे, कौन देता है इन लोगों को लाइसेंस यार? अगर पै पै फू फू, फिर फाइनली ऑफिस पहुंचता है, लॉगिन करता है, टिक काम कर रहा है, वहाँ प्रतिस्पर्धा भी, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, वहाँ पर चुगलीबाजी भी है, करते कराते फिर वापस फिर लॉग ऑफ करता है, फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठता है, फिर वापस आता है, फिर नीचे जाम लगा करता था, फ्लाईओवर पे जाम लगा हुआ, क्या भाई यार भाई नीचे जाम लगा करता है, ऊपर लगना शुरू हो गया, क्या यार क्या जिंदगी हो गई, झंड हो गई हमारी जिंदगी यार। घर पहुंचता है, टीवी ऑन करता है, एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, कोई एक चैनल ढंगा नहीं है जी, कितने पैसे दे दो इनके, एक ढंगा चैनल नहीं, इनके पास बच्चे आते हैं, पापा पापा क्या भैया, भाई बच्चे संभालो ना भाई, तुम भाई बच्चे तुमसे समझते नहीं, अरे क्या मेरे बच्चे क्या तुम्हारे बच्चे नहीं क्या? अरे यार खाना दो, बंदा थका रहा था यार, कुछ खाने को दिया करो, टाटा करता है, उसका खाना खाता सो जाता है। ये पूजा है, वेरी खतरनाक काइंड ऑफ पूजा, माय गॉड। तो इसीलिए भाई ये वही कहां से पूजा भाई? तो कर्म ही पूजा नहीं, कर्म हमारी ड्यूटी है, हम ऑफिस जाते हैं, घर संभालते हैं, हमारी ड्यूटी है, पर पूजा पूजा होती है और कर्म होता है, दोनों का खिचड़ी नहीं बनानी होती। तो हमें ड्यूटी भी करनी चाहिए, नो डाउट, हमें घर का पालन पोषण करना चाहिए, पर सोचे वही पूजा है जी, हम मंदिर जाएंगे नहीं, हम साधना भक्ति करेंगे नहीं जी, पूछे पाछे कुछ नहीं जी, तो सर फिर तो हो गया हम। तो इसीलिए दैट इज कहीं ना कहीं मिस। अच्छा, उनसे पूछा आपने कहाँ से लिया कर्म ही पूजा है? क्योंकि गीता के अंदर तो नहीं दिया, मैंने 13 बार पढ़ी भगवद गीता, आज तक मुझे वो श्लोक मिला नहीं, आज तक कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण बोल रहे हो, हे अर्जुन, हे पार्थ, कर्म ही पूजा है, एक बार नहीं बोला भगवान ने भाई। अच्छा, आपने कहां से निकाला? ये कहते ये ट्रक के पीछे लिखा था कर्म ही पूजा है, 2 दिए बने थे अगल बगल में उसको। व्हाट एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज, कमाल कर दिया था, कमाल कर दिया, चक्कर छोड़ा दिया आपने। सो कर्म ही पूजा इज एब्सोल्युटली बोगस एक्चुअली। और पहला सवाल क्या था आपका? कि या इस जन्म में किया इसी में भुगतना पड़ता है, अगले जन्म में या स्वर्ग या नरक?
That was the Yes. question. 3 conceptions. Ashina, it's a mix of all. हमें कुछ कर्मों के फल अभी भी भुगतने पड़ते हैं, कुछ समय बाद भुगतने पड़ते हैं, कुछ अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं, कुछ स्वर्ग नरक में भी भुगतने पड़ते हैं, उसके बाद भी कोई रेसिड्यू होता है वो आगे मिलता है हमें. सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ इट. जैसे आप देखो हमारी लाइफ में किसी ने, अगर आप किसी को आपने चांटा मारा, उसे पलट के आपको चांटा मार दिया, एक्शन रिएक्शन तुरंत हो गया जी. अगर आपने मंजन नहीं किया, अगर दांत में कीड़ा लग गया, इसमें उससे आपको 2 हफ्ते लग जाए रिएक्शन आने में, बिकॉज आपने 2 हफ्ते ब्रश नहीं किया. अगर आप बिजली का बिल नहीं पे किया, इसका रिएक्शन आएगा 1 महीने बाद, आपका बिजली जी कट जाएगी, 1 महीने बाद आ जाएगा जी. राइट. आपने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई तो 6-8 महीने बाद उसका फिर उसका भोंपू बच जाएगा उसका, तो ये रिएक्शन आएगा आपको कुछ 6-8 महीने बाद. तो हम देखते हैं कार्मिक रिएक्शन दे कम इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसीलिए इवन इस जन्म में भी हमें कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, कुछ स्वर्ग नरक में भी भोगने जाते हैं हम लोग, और फिर कुछ रेसिड्यू जो होता है फिर हमें उसके अगले जन्म में मिल जाता है, और फिर हम अगले जन्म फिर से कर्म वगैरह करते हैं. इस तरह से ये कर्मों का मैट्रिक्स उलझा रहता है एक्चुअली. सो इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, या तो ये या वो या ये नहीं सर, ये भी. Oh All of- my all of- God. Great प्रभु जी. एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके पास हर सवालों के जवाब है? ऐसा कभी किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा है जिसका जवाब आप नहीं दे पाए हो? By the grace of Lord Shri Krishna and by the grace of my teachers, अभी तक तो ऐसा कोई सवाल अभी आया नहीं. That's great प्रभु Of जी. course, और आएगा अगर भी तुम नहीं मुझसे क्योंकि पूछेगा- आपका जो नॉलेज इतना है. मैं कह रहा हूँ, अगर मुझसे पूछे हुए बैलेंस शीट कैसे बैलेंस करें, मैं कहूँ हाँ, इसका जवाब नहीं मेरे पास यार. आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स साइड. जी प्रभु जी, एक सवाल मुझे किसी ने कहा था. ओके, पहले कमेंट्स इतने सारे आ रहे हो, आई फॉरगॉट. आपसे हाँ. बात करते करते प्रभु जी कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए, इतने कमेंट्स आ रहे हैं. ओके, विकास मिश्रा सर यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ. ओके, जितेंद्र शर्मा सर लिख रहे हैं ट्रू अभी सर, ड्रीम कम ट्रू. बिल्कुल, मैं आज क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा. प्रभु जी सामने बैठे, उनके सामने मेरी क्या मिसाल है. तो अति सुंदर कार्यक्रम, बिल्कुल सबसे सुंदर है प्रभु जी की वजह से. गॉड ब्लेस. बिल्कुल. साजल अग्रवाल मैम लिख रही है. ओके, जय हो. देन ओके, रिड्स टाइम डैरल मैम जुड़ी है. चलिए, सुपर्ब लिख रही है वो. लिली मैम जुड़ी है, वो लिख रही है वी नीड मोर सच पीपल लाइक यू जो फैक्ट और ट्रूथ को उजागर करे. बिल्कुल प्रभु जी, जैसे बहुत लोगों की हमको लिटरली जरूरत है. सो यस, इतने सारे लोग प्यार बरसा रहे हैं प्रभु जी. आगे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा. आप प्रभु जी इतने हैंडसम दिखते हैं और कोई भी लाइक आपको देखकर आपकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकता होगा. मुझे जरूर थोड़ा अंदाजा है. मैं लोगों को बताना चाहूंगा ही इज इन हिज 40s. आप उनको देख के पहली बार मैंने आपको देखा था, आई थॉट यार 25 की उम्र में कोई इतना अच्छा कैसे बना सकता है. जो आपका जो मैंने फर्स्ट वीडियो देखा था कि इन सच अ यंग एज, आई वाज रियली एस्टोनिश्ड. तो प्रभु जी आपके लुक्स इतने अच्छे हैं, आप में एक्टिंग की स्किल्स भी हैं. तो कभी आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉलेज में ये नहीं बोला कि आप एक्टिंग की फील्ड में जा सकते हैं, या फिर आपके मन में ये विचार कभी नहीं आया? नहीं, ये विचार मेरे मन में कभी भी नहीं आया एक्चुअली. Because somehow by Krishna's mercy I had good health, good body. भगवान ने दिया, पर मैंने ना हमेशा ये रहता था आई एम टू यूज दिस गुड लुकिंग बॉडी और से दिस गुड इंटेलिजेंस इन कृष्णा सर्विस बैक. मुझे भगवान की सेवा में इसको वापस लगाना है. यू नो, बिकॉज एनीथिंग व्हिच यू गेट इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम द लॉर्ड, अगर हमने उसको भगवान से अलग होके भोगना चाहा, दैट वेरी थिंग विल डिस्ट्रॉय मी. आई रिपीट, anything and everything which God has given to us and we try to enjoy that independent of God, that very thing will destroy me. So इसलिए जो कुछ हमारे पास है, it is to be used back in Krishna service. So अगर आपको लगता है मैं I am very good looking, although I don't see that I am good looking, because Bhagavatam says लावण्य केश धारणम, beauty is by the hair. In Kali-yuga, beauty is known by hair. मैंने कहा हमारे तो hair होते नहीं भाई. So that's why. Once I received one message, it mentioned, are you worried about hair loss? I replied no. So of course, so by Krishna's mercy, if you feel that I'm good looking, but these good looks are ultimate for Lord Shri Krishna. So somebody even gets attracted towards me also. तुमको बताना पड़ेगा, देखो बिटिया रानी बड़ी सियानी, हम जवान अब नहीं रहे. ये तो हमारे सफेद बाल अब नजर नहीं आते क्योंकि हमारी शेविंग हो जाती है अब. तो लेकिन मेरी बिटिया रानी, I bless you that you got a nice young husband. I am now in my 40s. If I would have been married at the age of 20, 22, 23, I would have daughter of your age by now. So बिटिया रानी बड़ी सियानी, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको एक बहुत ही यंग हस्बैंड प्राप्त, like that. So this is how sometimes it happens.
यस, सो व्यूअर्स, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तब तक मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है लिली मैम की तरफ से, पूछ रही है क्या आप अगले जन्म में आप ही रहेंगे या आप चेंज हो जाएंगे? मैं अगले आपके नेक्स्ट बर्थ में आप क्या होंगे? ये क्या आप हमेशा आप ही रहेंगे? लाइक अमोघ लीला प्रभु जी विल बी अमोघ लीला प्रभु जी ओनली? Well, next birth, I don't know what Krishna has planned for me. I do not know. But yes, नाम चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल हो भी सकता है. So it all depends on Krishna. पर मेरी बस भगवान से ही इच्छा है, चाहे भगवान मोक्ष दे या ना दे, पर अपनी सेवा में जरूर लगाए रखें. Because the real thing which really satisfies the heart is not mukti, is not moksha. Which really satisfies the heart is loving service to God and humanity. Humanity को especially God के पास लेकर के आने की जो सेवा है, that is more than moksha. तो इसीलिए मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है कि भगवान मुझे मोक्ष दे दे, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, प्रभु मुझे मोक्ष दे दो. ना 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 ना, मेरी इच्छा बस ये है, लाइक लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ही सेज इन 4th verse of Shikshashtakam, ना जन्म ना धन ना धनम ना सुंदरम कविता मा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित वही. जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति, इसमें कोई हेतु ना हो, मतलब ना हो जी उसके ऊपर, अहेतु की भक्ति बनी रहे, बट दैट इज व्हाट आई वांट. सो व्हाट कृष्णा हैज प्लान्ड इन नेक्स्ट लाइफ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ, और वेदर नेक्स्ट लाइफ इज नॉट देयर, आई डू नॉट नो. But what I want is mad, intense, divine love for Supreme Lord Shri Krishna. Life after life. प्रभु जी, भगवान ने जो 10.9 में कहा है ना, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो आप जैसे भक्तों के लिए कहा है. I am sure because you only dwell in his heart. I'm sure that. I'm sure क्योंकि भगवान भी आपको ही हमेशा याद करते होंगे. And I'm like really so I am feeling so great कि आज आप मेरे सामने हैं. So प्रभु जी, चलिए अब आ जाते हैं हमारे फन वाले सेक्शन पे. So पहले मैं कुछ हमारे एक फास्टेस्ट रैंक फर्स्ट राउंड होता है, वो आज मैं थोड़ा बाद में लूंगा. पहले आज आपसे कुछ हाइपोथेटिकल आपके लिए क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा. प्रभु जी, भगवान कृष्ण आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने आपको 1 घंटे के लिए गोलोक धाम में बुला लिया. ही टोल्ड यू कि आप कोई भी एक लीला ही उनकी देख सकते हैं. तो आपको कौन सी लीला होगी जो भगवान की आप देखना चाहेंगे? मैं कौन सी लीला देखना चाहूंगा? मैं वैसे तो सारी लीला मेरे को बहुत प्रिय हैं, और आई वुड लाइक टू सी मे बी लीला ऑफ रास लीला. Oh, wow, that's great. Awesome, Prabhuji. Because that's a divine dance. Yeah, that's a divine dance of the Lord. So, and nobody gets an entry into it. So, very high qualification required. मैं योग्यता तो है नहीं जी. So, अगर 1 घंटे के लिए मौका मिला है तो चलो दर्शन कर लेते हैं वहां पर. फिर उन सुनहरी यादों के साथ वापस आ जाएंगे, फिर चैंटिंग करते हुए सोचेंगे वाह क्या दर्शन मुझे प्रभु के, उनके शुद्ध भक्तों के, गोपियों के. बिल्कुल नहीं प्रभु जी, बट मैं आपकी उस बात से बहुत प्रभावित था कि मुक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, भक्ति इम्पोर्टेंट है. और मैंने आपका वो गजेंद्र मोक्ष वाला लेक्चर भी सुना है. Okay. That's why I know about that. So प्रभु जी, चलिए, भगवान ने आपको कहा कि यार मैंने वो लीला प्रभु को तो 1 घंटे के लिए बुलाया. सो अब उन्होंने द्वारका में कल्प वृक्ष भेज दिया है आपके लिए, और आप उससे खाली 3 विश मांग सकते हो उस कल्प वृक्ष से, क्योंकि गोलोक में तो सारे वृक्ष कल्प वृक्ष ही होते हैं. सो वो 3 विशेष कौन सी होंगी? पहली विश होगी कि पूरी दुनिया हरे कृष्णा डिवोटी हो जाए. ऑसम. दूसरी विश होगी let me always be glorifying Krishna. There should not be even a single moment without glorifying Krishna, and that too forever. ये मेरी दूसरी विश होगी. और तीसरी विश होगी may I bring millions and zillions of living entities to Krishna, life after life after life. Wow, great प्रभु जी, सच में awesome. So प्रभु जी, आपकी इतने अच्छे आप लेक्चर्स देते हैं. So इससे खुश होकर पूरे भारत की जनता ने आपको इलेक्शन में खड़ा किया और आपको देश का पीएम बना दिया उन्होंने. So आप ऐसे कौन से 2 कार्य करना चाहेंगे जो एज अ पीएम देश के लिए, क्या 2 कार्य करना चाहेंगे? ओके, एक तो ना मैं बॉलीवुड को चेंज करूंगा, दूसरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करूंगा. बिकॉज आर्ट एंड एजुकेशन ये बहुत जरूरी है. अगर ये चेंज हो जाए पूरा देश बदल जाएगा. सो आई विल ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सब में चेंज लेके आऊंगा. सेकेंडली एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आई विल मेक इट कंपल्सरी. बुलेट्स की तरह आंसर दे रहे. यू आर लाइक फायरिंग लाइक धड़ाधड़ बुलेट्स.
So, अगर लाइफ को अगर आप लाइफ को एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें, so आपकी लाइफ कैसी है? In one sentence. Life, आपकी yeah. लाइफ, yes. Life का एक is a sentence. okay. एक sentence में I would say life is a blessing of God. It's a blessing of the devotees. It's a blessing Wow. of the scriptures. Life is this actually. इसके अलावा लाइफ जो है सब झोली होता है, खाना पीना निकालना वो सब तो लगा ही रहता है. Real life is this. Being blessed by the Lord, by being blessed by His devotees, that is real life. एक वर्ड में अमोघ लीला प्रभु को मतलब बताइए, अमोघ लीला प्रभु के लिए एक कौन सा एडजेक्टिव है आपके पास? एक एडजेक्टिव. Okay, I would say sold out servant of the devotees of Lord Hari. Oh my God. I was literally shocked from this one. So, प्रभु जी, अगर आप खुद का कोई भी लेक्चर सुनना चाहेंगे, तो ऐसा कौन सा लेक्चर होगा जो आप सुनना चाहेंगे? मैं सुनना चाहूंगा. I don't know. I'm really not very sure. But I think the lectures where I glorified Srila Prabhupada and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Those kind of lectures. No, that series. Yeah, that series. That's one of my favorite awesome. series. Yeah. Yeah, so okay, that you wanna see. Okay, that's awesome, प्रभु जी. अच्छा, आप अब मुझसे अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस कीजिए. मैं ट्राई करूंगा कि आपके बारे में जवाब दूं. हम लोग उल्टा करते हैं जनरली कि नॉर्मली मैं उन लोगों से उनके बारे में पूछता हूँ, वो जवाब देते हैं लाइक व्हाट्स योर फेवरेट कलर, व्हाट्स योर फेवरेट फूड. तो अब आप मुझसे पूछिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू लाइक. So questions regarding what? Yourself. About me? अच्छा, oh my God. Okay, so इस बार हम लोग उल्टा कर रहे हैं थोड़ा. उल्टा कर रहे हैं, okay. Yes. What is my favorite sweet? Sweet. Okay, so प्रभु जी आपकी favorite sweet है पहले तो गीला गीला कलाकंद. I know about that. And Rasmalai. Yes, very good. My God, you're too good, man. Yes. अच्छा, okay. मैं कौन से इंस्टीट्यूट में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लेक्चर्स देने जाता हूँ हर साल? हर साल? Okay, is it DDU? Okay, और it's in leadership and management from Bhagavad Gita. Oh, I am. I am. Yes, I am अहमदाबाद का. प्रभु जी परसों ही वो लेक्चर सुना था. Okay. That's why I remember. Okay. Yes. Okay, वैसे मुझे खाने पीने में otherwise क्या पसंद है वैसे? Which I like the most? छोले भटूरे and that's right. वो आपका favorite combo. That can be possible. Yeah, of course, मुझे पसंद है. आपकी मदर के हाथ के कुट्टू के पकौड़े. Oh yes, that's true. That's very good. Yes. Of course, these two are also my favorite. Apart from that, I like South Indian food very much, especially vada, sambar, and dosa. I like it very much. Oh wow, South Indian food. That's great, प्रभु जी. Awesome, so प्रभु जी इतने समय हमें टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला. मींस 45 मिनट्स कब हो गए, क्योंकि प्रभु जी आई नो अभी आप इतना बिजी शेड्यूल है और अभी फरवरी के मंथ में 5th से लेकर अभी 21st तक तो इतने फेस्टिवल्स हैं. आई नो लगातार डे बाय डे. इवन आज वरा द्वादशी है तो आपको थाउजेंड्स ऑफ शुभकामनाएं मेरी तरफ से वरा द्वादशी की. आपको भी हैप्पी वरा द्वादशी की. जी, तो आपकी तरफ से फाइनली मैसेज आप हमारी यूथ को क्या देना चाहेंगे? बिकॉज हमारी यूथ आजकल डिप्रेशन में जा रही है, स्ट्रेसफुल है, उन्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है. सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मैं सारी यूथ को बोलूंगा, कम एंड सी द शाइनिंग एग्जांपल ऑफ अभी. This is youth. This is bright. This is beautiful. This is pure. This is ideal. This is blessed life. Just see, this is youth actually. So if you want to be shining, don't apply fair and lovely or fair and handsome. Just be like Avi, and you would automatically become shining. Automatically, you will be illustrious by the grace of Krishna, because just like he is very closer to Krishna, by coming closer to Krishna, you shine actually. तो इसलिए जितने भी youths हैं जो आज भूत बने हुए हैं हमारे भाई लोग बहन लोग, सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, ये देखिए, here is a shining example in the form of Abhi. No. So that's my message. It's all the blessings of like Lord. भगवान की ब्लेसिंग्स है और मैं तो मैं हमेशा
श्रीमद् भागवतम का वो फॉलो करता हूँ, कौमारम आचरे प्रज्ञो धर्मात् भागवतारिहा दुर्लभम मनुष्यं जन्म तद्यपि ध्रुवम् अधृतम्, यानी कि जो कार्य करते हैं अभी कर लो, बिकॉज मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। आई फॉलो दैट ओनली। और प्रभु जी जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है, जो भी कुछ बोलता हूँ मैं, कहीं भी कुछ श्लोक या कुछ अच्छे वचन, वो दे आर जस्ट, आई एम जस्ट रिपीटिंग योर वर्ड्स। तो आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, मैं आगे भी ऐसी कार्य करता रहूं और हमारे सारे व्यूअर्स को भी आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। I pray for you, I pray for all the listeners, may everyone become closer to Krishna more and more and more. He's our beloved Lord, he's our true Valentine. Yes. तो इसलिए वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में आने वाला जो कल ही है, तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा that everyone makes Lord Krishna their true Valentine. He is our true well-wisher. He is Suhridam Sarvabhutanam. He is the greatest friend, the greatest well-wisher. इस बात को जानते हुए happy Krishna conscious Valentine to everyone. So all prayers for everyone, especially you. You are a shining example for everyone. आपके यहाँ सारे बच्चे हो जाएंगे ना, दुनिया वैकुंठ हो जाएगी. If everyone becomes like Avi, this world would become वैकुंठ. प्रभु जी बस आप जैसे गाइड हमेशा अगर रहेंगे तो बिल्कुल ही आई ट्राई माय बेस्ट। और श्योरली प्रभु जी एक आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज प्रभु जी बाय आश्रय पर जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए कि लेक्चर्स पोस्ट करें, बिकॉज मुझे अब लेक्चर्स की कमी होने लग गई है। दैट्स माय वन पर्सनल रिक्वेस्ट। यस प्रभु जी, आपको टाइम में लेवल बेस्ट। यस एक्चुअली ना ये कोरोना की वजह से ऐसी कोरोना की वजह से क्या ज्यादातर क्लासेस दे हैपन ऑनलाइन ना, पर जैसे अभी लॉकडाउन खुलेगा देन वी विल हैव मोर फिजिकल क्लासेस। तो फिजिकल क्लासेस होंगे फिर वाओ श्योरली प्रभु जी, आई वुड लाइक टू अटेंड वन। हां श्योर, आई विल बी ग्लैड टू कम टू योर प्लेस। यू स्टे इन व्हिच प्लेस? इंदौर मध्य प्रदेश। अभी मैं आउटडोर रह रहा हूं, वन डे आई विल कम इंडोर। श्योरली प्रभु जी बिल्कुल, और आप आशीर्वाद रखिए मुझ पर। सो प्रभु जी यहाँ पर मुझे ना चाहते हुए कहना पड़ रहा है, अब ये वी आर फाइनली अगर क्योंकि आपके पास आई नो यू आर हैविंग अ वेरी बिजी शेड्यूल, आज भी आपका सुबह एक लाइव था और वापस से, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर वेरी 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 प्रेशियस टाइम टू अस। हरे कृष्णा प्रभु जी, एंड थैंक यू सो मच। आते रहिएगा, ये छोटा सा पटल है तो आप ही का है, यू कैन कम एनी टाइम प्लीज प्रभु जी। You are such a lovely soul and that's why I would be coming just to please you. हरे कृष्णा प्रभु जी, Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you so much. May Krishna keep blessing you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। So मित्रों, ये थे हमारे साथ His Grace अबोध लीला प्रभु जी, और इनसे काफी सारे हमने आशीर्वचन सुने और काफी सारे इन्होंने हमें इम्पोर्टेंट चीजें भी बताई। So guys, अभी के लिए सेलिब्रिटी कॉर्नर आपसे विदा ले रहा है, बट मित्रों आज के लिए आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको देना चाहूंगा। तो सेलिब्रिटी कॉर्नर में मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कल वैलेंटाइंस डे है, हम सभी को पता है, बट कल कौन सा स्पिरिचुअल त्योहार है आपको मुझे ये बताना है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बट कौन सा स्पिरिचुअल त्योहार है कल, वो आप लोगों को मुझे बताना है। और अगले लाइफ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आप अभी देना चाहें अभी दे सकते हैं, श्योरली चेक आउट द आंसर्स। सो थैंक यू एवरीवन, और आप सभी लोगों को मेरा हरे कृष्णा।